दोस्तों, शिखी टेल्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम के द्वारा हम आपके परिवार का एक हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे, आपका दोस्त बनने की कोशिश करेंगे, आपके दिल को, आपके मन को एक अपनेपन का एहसास देने की कोशिश करेंगे। आपको किस्से, कहानियों के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करेंगे। कमियों को दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, समस्याओं से पार पाने के लिए कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ नई, कुछ पुरानी किस्से, कहानी, कविताओं से इस जीवन को जीने की कोशिश करेंगे। हमारे हर एपिसोड में कोशिश होगी आपसे कुछ सीखने की और कुछ सिखाने की, कुछ सुनने की और कुछ सुनाने की। बातों का सिलसिला चलेगा जब तक आप मौका देंगे हमें, तब तक। आइए आज शुरुआत करते हैं पहले एपिसोड की, जो आधारित है जीवन में ऊर्जावान रहने पर, बी पॉजिटिव रहने पर, आगे बढ़ने पर। तभी तो कहते हैं कदम जमीन पर हो, छूने की तमन्ना आसमान की हो, सपने आंखों में हो पर उन्हें हकीकत बनाने की तमन्ना दिल में हो। जिंदगी में हम जितना पॉजिटिव रहेंगे दोस्तों, उतना ही आगे बढ़ेंगे। जिंदगी में कितने भी और कैसे भी उतार चढ़ाव आए, अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो कोई आंधी, कोई तूफान उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आइए शुरुआत करते हैं कुछ छोटी बड़ी कहानियों से। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के पास हजारों हाथी, घोड़े और अन्य जानवर थे। उनमें से कुछ ऐसे भी थे जिनको राजा ने अपने अनेक युद्धों में इस्तेमाल किया था और कुछ बहुत प्रिय भी थे। एक हाथी जिसका नाम शक्ति था, राजा को बहुत प्रिय था, जिसको विक्रमादित्य ने अनेकों युद्धों में शामिल किया था। लेकिन धीरे धीरे उम्र बढ़ने पर राजा ने उसको युद्ध में ले जाना बंद कर दिया। इससे शक्ति हर वक्त उदास रहने लगा, वो कमजोर भी होने लगा। दूसरे हाथी भी उसको लाचार, बीमार, बेकार समझने लगे। एक दिन शक्ति अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में घूमने चला गया। उस दूर जाने पर शक्ति दलदल में फंस गया। वो जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही फंसता चला जाता। आसपास कुछ लोग भी जमा हो गए, लेकिन वो भी उसे बाहर निकालने में असमर्थ थे। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि भाई क्या करे। भीड़ में एक व्यक्ति बोला, अरे बताओ बेचारा शक्ति कहीं युद्ध में शामिल रहा, एक नगाड़े की आवाज पर बाहर आ जाता था, लेकिन अपने जीवन का युद्ध हार रहा है। वहीं पर एक दूसरे बुजुर्ग ने यह बात सुनी तो वो बोला, अगर ये युद्ध में शामिल रहा है तो युद्ध के नगाड़े की आवाज़ इसमें जीवन डालने का काम करेगी। आप युद्ध के नगाड़े बजाओ। सभी को उस बुजुर्ग की बात अच्छी लगी। लोगों ने नगाड़े का प्रबंध किया और वो बजाने लगे। नगाड़े की आवाज़ सुनकर शक्ति में जीवन ऊर्जा यानी शक्ति का संचार हुआ और जोश आता गया। उसने कुछ ही समय में बाहर की तरफ उभारा लिया और तेज नगाड़े बजने लगे और हाथी में भी एक नई ऊर्जा आने लगी, एक नया जोश आने लगा, मानो उसे युद्ध में शामिल होने जाना है। और वो प्रयास करने लगा कि मैं बाहर निकलकर युद्ध में शामिल हूं। और तेज नगाड़े बजे। अब तो शक्ति मानो युवा शक्ति बन गया है, एकदम दलदल से बाहर आ गया। वाह भाई वाह, नगाड़े ने बुजुर्ग शक्ति को युवा शक्ति बना दिया, लाचार बीमार को जोशवान बना दिया। यानी कोई भी जीव हो, जोश उसमें होता ही है, उसे जागृत करने की जरूरत होती है। कोई भी बुजुर्ग हो, उम्र कोई भी हो, उम्र अलग चीज है, जोश, उमंग, उत्साह अलग चीज है। एक नगाड़े की जरूरत है, एक आवाज की जरूरत है। जोश कभी मरता नहीं है। आप अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लो, उम्र जिनके लिए एक नंबर है, इतनी उमंग, इतनी ऊर्जा लाजवाब है। आप अपने देश के अभिनेता अमिताभ बच्चन जी को देख लो, उम्र 80 के पार है, लेकिन उत्साह युवा जैसा। दोस्तों, ये मुमकिन है। अगर व्यक्ति पॉजिटिव है तो उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें, ऊर्जावान रहें। जैसे नगाड़े ने हाथी को पॉजिटिव कर दिया, जैसे देश के लिए कार्य करने की ललक ने
मोदी जी को पॉजिटिव कर दिया, जैसे जीवन पर्यंत काम करने की ललक ने अमिताभ बच्चन जी को पॉजिटिव कर दिया, वैसे ही हम और आप भी हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखें, पॉजिटिव कहानियां सुने, पॉजिटिव लोगों से मिलें, पॉजिटिव वार्तालाप करें। तो अब एक छोटी सी अगली कहानी पर आते हैं। राजा भरत के राज्य में बहुत सारे ऋषि मुनि थे। वहाँ एक ऋषि विष्णुदेव अपनी तपस्या में हर वक्त लीन रहते थे। एक बार ऋषि विष्णुदेव भ्रमण के लिए जंगल में जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हें एक लूहान कुत्ता मिला। कुत्ते को देखकर ऋषि को बहुत दया आई और वो उस कुकुर को अपने साथ आश्रम में ले आए और उसका उपचार किया। दोस्तों, कुछ दिनों के बाद वो कुकुर ठीक हो गया और ऋषि जी के साथ हिल मिल गया। अब वो हर पल उनके साथ ही रहने लगा। ऋषि अगर तपस्या करते तो वो भी उनके साथ ही मानो तपस्या कर लेता हो बैठ जाता था। ऋषि अगर 2-3 दिन भी तपस्या करते तो वो कुकुर भी 3 दिन बाद उन्हें वहीं बैठा हुआ मिलता था। ऋषि अब उसके लिए पर्याप्त भोजन रखकर ही तपस्या में बैठते। ऋषि के साथ बैठकर कुकुर में भी कुछ शक्तियां आने लगी। एक बार उस राज्य में दूसरे राज्य से उस साधु आए जिन्हें अपनी सिद्धियों पर बहुत नाज था, बहुत घमंड था। वो किसी को भी नकारात्मक जवाब देकर किसी का भी मन और दिल दोनों तोड़ देते थे। उन्होंने ऋषि विष्णुदेव को भी चैलेंज किया कि कोई सिद्धि हो तो दिखाओ, अन्यथा हार मानो। अब ये सारी घटना नदी किनारे हो रही थी। ऋषि को उनकी बात सुनकर बड़ा अजीब लगा कि तपस्याएं और सिद्धियां भी कोई दिखाने की चीज़ होती है। ऋषि अपने कुकुर को साथ लेकर नदी पर चलते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे पर गए। यानी पहले गए और वापस कुत्ते के साथ में अपने कुकुर के साथ नदी पर चलते हुए वापस आ गए। वापस आकर उन्होंने उन ऋषियों से पूछा कि आपने कुछ देखा, आपने क्या देखा? वो ऋषि बोले, हमने देखा तुम्हारे कुत्ते को तो तैरना ही नहीं आता। ऋषि ये सुनकर बड़े खिलखिलाकर हंसे और बोले, आप जैसे नकारात्मक व्यक्ति से मुझे संवाद की कोई ज़रूरत नहीं है, हार जीत से कोई मतलब नहीं है। बड़े कमाल की बात है, कही है कि नेगेटिव व्यक्ति हमेशा दूसरे की कमियां देखता है। वो कुकुर को नदी पर चलता हुआ देख सकता है, लेकिन ये नहीं सोचता कि वो कुत्ता डूबता नहीं। अरे उस पर उन्हें ये नज़र नहीं आता, परंतु ये नज़र आया कि उसे तैरना नहीं आता। यानी उन्हें हर हार में उसकी कमी ढूंढनी है, उसकी जो है कमजोरी के ऊपर हाथ रखना है, उसे लांछित करना है। इसलिए जीवन में दोस्तों सदैव ऐसे लोगों से संवाद से बचो जो आपकी ऊर्जा को, आपकी शक्ति को नेगेटिव करने का प्रयास करते हैं, आपको कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, ऋषियों की संगत से जब कुकुर में सिद्धि आ सकती है तो दोस्तों हम और आप तो क्या चीज़ हैं। संगत का असर धीरे धीरे आता है, पर आता ज़रूर है। हमेशा पॉजिटिव रहें, नेगेटिव विचारों से, नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव सोच से, नेगेटिव घटनाओं से हमेशा बचें। इस छोटी कहानी को ध्यान रखकर दूर रहें नेगेटिव चीज़ों से। यह कहानियाँ उत्तर भारत की लोक संस्कृति और मौखिक इतिहासों से ली गई हैं। इनके पात्र काल्पनिक हैं और इनका किसी भी व्यक्ति जीवित अथवा मृत के समान होना केवल एक संयोग मात्र है। यह पॉडकास्ट एक सकारात्मक संदेश है। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, क्षेत्र, समाज तथा लिंग के लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं है। आप शिखी टेल्स को स्पॉटिफाई, अमेज़न म्यूजिक, गूगल पॉडकास्ट और यूट्यूब जैसे माध्यमों पर फॉलो कर सकते हैं। शिखी टेल्स के अगले एपिसोड पर आपसे शीघ्र ही मुलाकात होगी।